स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिक्स विलेज में। आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे उसका नाम है मोशनल ईएमएफ। इसको शॉर्ट फॉर्म में इमोशनल भी कहते हैं। इमोशनल होना नहीं है, करना है। कैसे? क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास में एक फ्रेम है, उस पे एक कंडक्टर रखा हुआ है और फ्रेम जहाँ पे रखा हुआ है वहाँ पर एक फील्ड है। कौन सी? मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड अभी जो आपको दिख रही है, इसका जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है। इसका लेंथ जो है PQ कंडक्टर का वो आपको गिवन है L। इस समय ये जो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड v है टुवर्ड्स द लेफ्टवर्ड। ये लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है। तो जिस टाइम पे अभी हम लोग देख रहे हैं, इस टाइम की अगर हम लोग पिक्चर देखेंगे तो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल x, इसकी लेंथ L, इसकी डिस्टेंस x एट दिस टाइम, राइट। अब हम लोग को यहाँ से फ्लक्स फाइंड आउट करना है, फ्लक्स का रेट फाइंड आउट करना है। पहले हम लोग रेट ऑफ फ्लक्स की बात कर लेंगे और यही हमारा EMF होता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, राइट। ये ध्यान रखिएगा, नेगेटिव साइन आपको बताएगा कि डायरेक्शन ऑफ EMF और इंड्यूस करंट अपोजिस जिसकी वजह से ये जनरेट हुए हैं। तो यहाँ देख लेते हैं क्या होता है। तो फ्लक्स की अगर बात करें तो फ्लक्स आपका होगा B डॉट A, B A cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन B और A। बच्चों B और A के बीच का एंगल, तो यहाँ देखते हैं B किधर है? इनवर्ड। B आपका इनवर्ड है। और ये जो एरिया ले रखा हुआ है, इस एरिया की अगर बात कर ले हम लोग तो ये एरिया आपका कुछ ऐसा। तो एरिया का डायरेक्शन किधर हुआ? मैंने आपको बताया था अम्ब्रेला ले लीजिए, अम्ब्रेला का को उस डायरेक्शन में रख दीजिए, उसके सरफेस को, जिसका सरफेस एरिया पता करना है। जो हैंडल बताएगा वो किसका डायरेक्शन होगा? उस एरिया का। तो एरिया डायरेक्शन किधर हुआ? इस साइड, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो वैल्यू निकल करके आएगी, एरिया वेक्टर आपका इस साइड में है और बी वेक्टर इनवर्ड। तो इधर में थीटा आपका कितना हो जाएगा? माइनस थीटा आपका 180, तो कॉस थीटा कॉस 180 माइनस। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी बी ए माइनस साइन के साथ। बी की अगर बात करें तो यहां पर इसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन होगा बी का। एरिया की अगर बात करें इस टाइम पे इस फ्रेम का एरिया कितना होगा? सर लेंथ इनटू विड्थ, तो लेंथ इनटू विड्थ, ये आपका यहां से एरिया आएगा इस पर्टिकुलर टाइम पे। अब आपको यहाँ से डी फाई ओवर डी टी निकालना है। ये तो आपका फाई हो गया, फाई मीन्स फ्लक्स। इस पर्टिकुलर टाइम पे फ्लक्स कितना होगा? बी एल एक्स। तो मुझे यहाँ से निकालना होगा डी फाई ओवर डी टी। तो डी फाई ओवर डी टी इज नथिंग बट बी एल एक्स। तो ये आपका बी क्या वेरी कराने जा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। b की वैल्यू को हम लोग बिल्कुल नहीं चढ़ेंगे और ना ही हम लोग इसकी लेंथ को चेंज करने वाले। हम लोग के पास में ये डिस्टेंस जरूर वेरी कर रही है। तो वेरिएबल हमारे पास में क्या हो जाएगा? x ओनली, केवल x ही यहाँ पे वेरिएबल होने वाला। तो बाकी कांस्टेंट की जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी होंगी उनको आप बाहर निकाल लेंगे और ये आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा। तो dx ओवर dt, अगर मैं dx ओवर dt की बात करूं, dx ओवर dt ये आपको क्या दे देगा? सर ये तो स्पीड देगा। तो बी एल
वी। हम लोग को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपके पास में माइनस साइन आ चुका था, तो ये माइनस बी एल वी डी फाई ओवर डी टी। अब ये अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ E इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी, ये क्या आ जाएगा वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी एल वी। स्टूडेंट्स, इसी को कहते हैं इमोशनल। इमोशनल की वैल्यू कितनी आ गई, बी एल वी। यहां पर एक चीज जरूर ध्यान रखने वाली बात है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इमोशनल आपके पास में बी एल वी आएगा, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे बी एल वी को, एल अगर आपके पास में ये रहा, वी का डायरेक्शन ये रहा, बी का डायरेक्शन, वी का डायरेक्शन, सॉरी वी का डायरेक्शन, वी का डायरेक्शन आपके पास में ये रहा, बी का डायरेक्शन इनवर्ड, इनवर्ड होगा या फिर आउटवर्ड होगा, राइट। तो ये कुछ ऐसा रहा। क्या तीनों अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्या तीनों आपस में क्या परपेंडिकुलर आपको दिख रहे हैं? कंडीशन ही यही है, इमोशनल होने की नहीं, इमोशनल होने की नहीं, इमोशनल करने की। तो यहां पर इमोशनल हमारे पास में कंडीशन ये है कि वी वेक्टर, एल और बी, इन तीनों के बीच में कंडीशन क्या होनी चाहिए? बी एल एंड वी शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया? अब ये चीज हमें समझ में आ गई है कि यहां पर आपके पास में BLV फाइंड आउट करना है, तो BLV मुझे जब मिलेगा जब हमारे पास में ये तीनों वैल्यू जो होंगी आपस में परपेंडिकुलर होंगी। केस नंबर 1, जरूरी थोड़ी है कि आपको परपेंडिकुलर ही दी दीजिए, ये बिल्कुल ऐसे नहीं दी जाएंगी। आपके पास में क्या हम लोग B के डायरेक्शन को चेंज कर लें, नया केस ले लेते हैं। लो भाई, B डॉट में ले लिया, डॉट मीन्स डायरेक्शन B का किधर है, अपवर्ड, ताकि आपके माइंड में कंफ्यूजन ना रहे, केवल डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ही बात की जा रही है। यहाँ पर वही रॉड है, लेकिन अब देख लीजिए कैसे आ रही है, तिरछी हो गई है, तिरछी हो गई है, लेकिन इसकी जो लेंथ है P और Q, वो आपको सपोज दैट अगर गिवन है इस कंडीशन पे, यहाँ पर इसकी वैल्यू को कैपिटल L ले लेते हैं। अभी पहले हमने स्मॉल l लिया था, इस समय कैपिटल L, इसकी वैल्यू को P और Q की वैल्यू को, राइट। तो P Q की वैल्यू को, लेकिन ये एंगल एक पर्टिकुलर बना रही है, एंगल आपको हॉरिजॉन्टल से दिया होगा या वर्टिकल से दिया होगा, राइट। तो मुझे यहाँ पे वर्टिकल से एंगल ये ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो ये एंगल वर्टिकल से थीटा है। अभी भी हमारे पास में इसके बीच की ये जो डिस्टेंस है वही है, पर्टिकुलर टाइम पे x। B की इंटेंसिटी हमारे पास में वही गिवन है, लेकिन इस बार ध्यान रखिएगा डायरेक्शन आपका क्या होगा, अपवर्ड हो गया, म्यूचुअली प्लेन के परपेंडिकुलर, राइट। तो इधर में हम लोग इसके कंपोनेंट ले लेंगे लेंथ के, तो ये कितना हो जाएगा, L cos ऑफ थीटा। जहां पर हम लोगों ने स्मॉल l लिया था, स्मॉल l की वैल्यू कितनी आ गई, L cos ऑफ थीटा, और यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट इसका कितना हो जाएगा, L sin ऑफ थीटा। हमें वो वाला कंपोनेंट लेना है, एक कंपोनेंट इस वाली लेंथ का इधर हो गया वर्टिकली और एक हो गया हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट L sin थीटा और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया हमारे पास में L cos ऑफ थीटा। हमारे पास में फॉर्मूला क्या था इमोशनल का, BLV, राइट। ये L कौन सा लेना था, जो भी B और V के परपेंडिकुलर हो। ध्यान रखिएगा यहाँ पे V का डायरेक्शन कुछ ऐसा है,
ये तो परपेंडिकुलर है किसके, बी के। v आपका परपेंडिकुलर है बी के, v आपका परपेंडिकुलर है बी के, लेकिन l आपका परपेंडिकुलर नहीं था, कुछ ऐसा था कि हम लोगों ने उसको क्या किया, कंपोनेंट उसका रिजॉल्व करके परपेंडिकुलर, अब ये बन गया। तो सर करना क्या होगा, कुछ नहीं करना है, सीधा इस फॉर्मूले में जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो सीधा रख देना है, कंसेप्ट आपका बन गया। l कितना लगाना है, l cos ऑफ थीटा, दैट्स इट। ये आपका इमोशनल, राइट। इस कंडीशन पे इसको ऐसे करना होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। कर लिया, चले। अब यहां पर दूसरा केस भी ले सकते हैं। केस क्या रहेगा हमारे पास में, सर यही वाला फ्रेम है, लेकिन अब ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कुछ ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में, फील्ड हमने फिर से इनवर्ड ले लिया है, राइट, इनवर्ड। इसकी वैल्यू v है, और ये वर्टिकल से एंगल थीटा, जरूरी नहीं वर्टिकल से एंगल गिवन है, हॉरिजॉन्टल से भी हो सकता है। आप सीधा इसका कंपोनेंट रिजॉल्व करिए, तो वर्टिकल ये डायरेक्शन में v cos ऑफ थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v sin ऑफ थीटा। अब आपको फिर से वही कंसेप्ट लगाना, तीनों को वो कंपोनेंट लेने हैं जो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो इसकी लेंथ PQ आपको गिवन है, राइट, यानी इसकी लेंथ आपको L यहां पर गिवन है। तो यहां से L V sin थीटा, और ये जो वैल्यू है ये किसकी है, B की, जो आपके इनवर्ड लग रहा है। तो तीनों के आपस में क्या परपेंडिकुलर है, यस। इट मीन्स हमें v का वो कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो इस लेंथ के भी परपेंडिकुलर हो और साथ ही साथ में इस b के भी परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे वैल्यू कौन सी आ जाती है, v sin थीटा। एक बार फिर से देख लेंगे, हमारे पास में ये l लेंथ है, ये b हमारा लगा हुआ है, b इनवर्ड लगा हुआ है, और ये लेंथ के परपेंडिकुलर हमारी वेलोसिटी नहीं थी, एक एंगल पे थी। तो इसके हमने कंपोनेंट को रिजॉल्व किया, जो कंपोनेंट इन दोनों के परपेंडिकुलर आ रहे, केवल वही कंपोनेंट को हम लोग लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो वो कंपोनेंट हमारा क्या बन गया, v sin थीटा। जहां पर फिर से मैं बोल रहा हूं, इमोशनल का फॉर्मूला लिखिए, BLV लिखिए, और v का वो कंपोनेंट लीजिए जो b और l दोनों के परपेंडिकुलर हो। कौन सा कंपोनेंट है, v sin थीटा, BL v sin थीटा। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, अगर आप कंसेप्ट बनाते हुए चलेंगे, एक से एक टफ क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं। अगर आप केवल क्वेश्चन को रट के चलेंगे, केसेस को रट के चलेंगे, तो वहां पर कंसेप्ट को बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन मुझे अभी तक मैं समझ में आ पा रहा है कि आप लोग ये इजीली समझ जा रहे हैं, और अगर ऐसे समझेंगे तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाते हुए चले जाएंगे। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये तो दो हमारे केसेस हो गए। दूसरी चीज ये पूछते हैं, भैया इमोशनल तो बन गया, जब इमोशनल बन गया तो यहाँ पर क्या हो गया, सर यहाँ पे तो करंट एक जनरेट होने लगी। क्यों भाई, इधर को जा रहा है, क्या हो रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है। फ्लक्स क्यों कम हो रहा है, फ्लक्स कितनी बातों पे डिपेंड करता है, सब फ्लक्स इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। थीटा चेंज कर रहे हैं, नहीं सर, आपने जो भी कॉइल ले रखी है उसका डायरेक्शन अपवर्ड है। आपने बी को चेंज किया, नहीं सर, वो इनवर्ड ही बना हुआ है। लेकिन एरिया में क्या हो रहा है, सर एरिया कम हो गया। आप ध्यान रखिए, यहां से लेना है, एरिया कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, कम होता चला। अच्छा, फ्लक्स क्या कहेगा, फ्लक्स बोलेगा मैं तो कम होता जा रहा हूं, लेकिन जो इंड्यूस्ड होगा ईएमएफ वो बोलेगा मुझे कम नहीं होना। क्यों, मुझे जो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है इसको अपोज करना है।
तो जब अपोज करना है तो फ्लक्स को क्या करेगा, ये कम नहीं होने देगा, इसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। जब सपोर्ट करेगा तो इसके डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी बनाएगा कि मैं बी के डायरेक्शन को इसी के साथ में ले लूं। यहाँ बी का डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड। अब क्या करेगा, इसके बी को सपोर्ट करेगा। कौन सा बी, जो आपने पहले लगा रखा है। आई बनेगा, ध्यान रखिएगा, इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। इसमें इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इसमें करंट फ्लो होगा। जो पूछते हैं डायरेक्शन बताइए भैया इसमें बनने वाली इंड्यूस करंट की, तो उसका डायरेक्शन ऐसा होगा, यहाँ पे फ्लक्स आपका कम होता चला जा रहा है। जब फ्लक्स कम होगा तो यहाँ पर बी की वो वैल्यू बनाएगा, यानी आई जो इंड्यूस हुआ है वो वैल्यू बनाएगा बी की, जो इसको सपोर्ट करेगा। तो बी का डायरेक्शन किधर है, जो गिवन है, अंदर। हमें जो बनाना है उसको भी किधर बनाना है, अंदर की साइड में। तो चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने पढ़ रखा है, अगर आई आपको गिवन है तो किसी कॉइल में डायरेक्शन कैसे देखते हैं, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन होगा तो वो उसके परपेंडिकुलर इनवर्ड या आउटवर्ड बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, क्लॉकवाइज। आप ध्यान से देख लीजिए, अगर चैप्टर नंबर 4 को एक बार रिकॉल करेंगे तो यहाँ पे इनवर्ड होगा। तो करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। ये कौन सी करंट है, इंड्यूस करंट, ध्यान रखिएगा, ये है इंड्यूस करंट। अब वो पूछेगा क्वेश्चन में पी और क्यू की पोलैरिटी बताइए। इमोशनल तो बता दिया, तो इमोशनल का मतलब सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि भैया यहाँ पर एक हमने सेल लगा दिया है और सेल कुछ ऐसा होगा कि उसकी पोलैरिटी आपको बतानी है, पोलैरिटी बतानी है। तो पोलैरिटी यानी इसकी वैल्यू कितनी हुई सर, इमोशनल कितनी वैल्यू हुई इस सेल की, BLV। इस सेल की वैल्यू कितनी हुई, BLV। लेकिन यहाँ की पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, करंट हमारा इस डायरेक्शन में, करंट किधर से निकलती है, हायर पोटेंशियल से, किधर को जाती है, लोअर पोटेंशियल पे। तो कौन सा एंड हमारा पॉजिटिव हो गया, क्यू एंड। ध्यान रखिएगा, क्यू एंड, क्यू एंड आपका पॉजिटिव हो गया और पी एंड आपका नेगेटिव हो गया। अभी तक क्या आप इमोशनल को समझ पाए हैं? आई होप आप इमोशनल ज्यादा हो रहे होंगे। इमोशनल नहीं होना है, आप इमोशनल पे फोकस करें। फिर से बोल रहा हूं, राइट। फिर से इसके डायरेक्शन को देख लेते हैं, कैसे हम लोगों ने इसको फाइंड आउट किया है। ध्यान रखिएगा, अगर ये पास में आ रहा है, यहाँ पे फ्लक्स, ये भाई मूवेबल क्या है, केवल ये वाली रॉड है, कंडक्टिंग रॉड। ये रॉड अंदर को आ रही है तो इस फ्रेम से एसोसिएटेड हमारा जितना फ्लक्स होगा वो कम हो रहा है। फ्लक्स को कम नहीं होने देना, कौन बोलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट होगी, बोलेगी मैं फ्लक्स को कम नहीं होने दूंगी। जब कम नहीं होने दोगे तो कैसे अपने आप को करूंगी, इसका सपोर्ट करेंगे, किसका, जो बी आपने लगा रखा। और सपोर्ट करने के लिए आपने करंट जो बनी है इंड्यूस, वो इसके साथ में इनवर्ट को फील्ड अपनी बना देगी। और जैसे इनवर्ट को फील्ड बनाएगी, इसका सपोर्ट करने लगी, और वो फील्ड का डायरेक्शन अगर देखेंगे, इनवर्ट हुआ, करंट का डायरेक्शन देखेंगे तो क्लॉकवाइज हुआ। क्लॉकवाइज करंट लिख लेंगे, तो क्लॉकवाइज करंट अगर बनानी है तो मुझे पी और क्यू को देखना है। तो सर क्यू वाले एंड से करंट जा रही है और पी वाले एंड पे आ रही है। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से जाती है और लोअर पोटेंशियल पे एंट्री करती है। तो हायर पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, लोअर पोटेंशियल को बोलते हैं नेगेटिव। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं सेल्फ इंडक्टेंस की। आपके पास में एक कॉइल दी हुई है, कॉइल दी हुई है, वही कॉइल जिसको हम लोग सोलेनॉइड के फॉर्म में यूज किया हुआ, राइट। टॉपिक है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस, किसका भैया फाइंड आउट कर रहे हैं, ऑफ अ सोलेनॉइड, राइट। तो इसकी कहानी वही है जो हम लोगों ने वहां पढ़ा हुआ था। यहाँ पे एक करंट आपने आई दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N/L। इसकी लेंथ अगर L आपने दे रखी है तो N/L को स्मॉल n लिख सकते थे, राइट। तो इससे बनने वाली जो फील्ड बनती थी, कितनी बनती थी, μ0 N I,
ये ध्यान रखिएगा, स्मॉल n की वैल्यू कैपिटल नंबर, कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ कॉइल को सीधा सीधा बोल लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, जितने भी नंबर्स, 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, राइट। तो म्यू नॉट एन है। ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहां पे करंट बढ़ा दूं, अगर मैं यहां पे करंट को बढ़ा देता हूं तो सर करंट बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, और बी बढ़ेगा तो बी डॉट ए की अगर बात कर लें, इसको ओपन कर लें, बी ए कॉस ऑफ थीटा, थीटा को अगर सेम रखते हैं तो सर बी बढ़ा रहे हैं तो फाई बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये तो हमें पता ही नहीं था। देख लेते हैं, अगर बी बढ़ रहा है तो यहाँ फाई बढ़ रहा है, अगर फाई बढ़ रहा है तो देखते हैं क्या करेगा। तो इट मीन्स यहां से कंक्लूजन निकल गया, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो फाई को प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आ गया जिसका नाम है कैपिटल एल। इसी को बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल। इसकी जो यूनिट होगी ये भी ध्यान रखिएगा, हेनरी में, लेकिन जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पे आपको मिली हेनरी में मिलेगा, एमएच में मिलेगा, राइट। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, फाई इक्वल टू एल आई है, आ गया, ये हमारे काम की चीज है। अब हमें क्या निकालना है, यहां से फाई हमारे पास में आ गया, अब हमें निकालना होगा यहां से फाई की हेल्प से डी फाई ओवर डी टी। तो यहां पर अगर हम लोग बात कर लें, सबसे पहले हम लोग ने ये फाई यहां से देख लिया, फाई हमारे पास में क्या आ गया, बी ए थीटा, और यहां से फाई आ गया एल आई। तो फाई, सबसे पहले फाई के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहां से फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी इंटू ए। मैक्सिमम वैल्यू हम लोग ले रहे हैं बी इंटू ए, कितनी, एक कॉइल की वजह से। तो फाई अगर नेट की बात करेंगे तो फाई नेट कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉइल और बी ए से, तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। ये हमारे पास में टोटल फ्लक्स इस पूरी सॉलिनॉइड से एसोसिएट एन बी ए, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एन बी ए, ये हमारे पास में बी की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां से, तो एन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट स्मॉल एन को लिख लेंगे कैपिटल एन डिवाइडेड बाई एल आई, राइट। ये हमारा फाई नेट आ चुका है, और यहां से एन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाई नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ओवर एल। इक्वेशन नंबर इसको 1 लिख लीजिए, और इक्वेशन नंबर 2 आप एक बार फाई निकालेंगे किसकी, जो सॉलिनॉइड गिवन है, कितनी आई है, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ओवर एल। दूसरी बार निकालेंगे किससे, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और एल आई से। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेंगे क्योंकि ये दोनों इक्वेशन एक ही हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा, एल आई इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू, अगर मैं म्यू नॉट बोल रहा हूं तो म्यू नॉट का मीन्स आप क्या कर रहे हैं, आप परमिबिलिटी बता रहे हैं किसमें, फ्री स्पेस में। म्यू होगा तो परमिबिलिटी इन मीडियम, कोई भी मीडियम गिवन होगा। तो यहाँ पे म्यू नॉट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ध्यान रखिएगा, आपका परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस की बात हो रही बस। तो इसको हम लोगों ने ऐसे लिख रखा है, और यहाँ से आई कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास में निकल के आ जा रही है, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर, ध्यान रखिएगा ए भी हमारा रहेगा क्योंकि एरिया रहेगा, तो यहाँ पर एरिया भी आपके पास में ऐसे रहेगा। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए ओवर, तो ये वैल्यू यहाँ पर इतना हेनरी हमें मिली, राइट। फिर से समझ लेते हैं स्टेप हमें कौन से फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, सर फाई इक्वल टू एल आई, किसके, कॉइल के। स्टेप नंबर 2, फाई नेट निकाल लेंगे, कितना आया, एन बी ए, एक कॉइल से बी इंटू ए, ध्यान रखिएगा मैक्सिमम फ्लक्स हमें चाहिए होगा, तो बी इंटू ए,
cos थीटा की वैल्यू 1, दैट इज थीटा वैल्यू 0। तो उस कंडीशन पे अगर यहाँ पर ∅ NBA आ गया तो यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो b की वैल्यू पुट करने पे कितना हो जाएगा, n। b की वैल्यू सोलेनोइड के लिए कितना होता है, म्यू नॉट स्मॉल वाला n, स्मॉल वाले n को लिख लेंगे कैपिटल N ओवर L इंटू I। ये वैल्यू इतनी हो जाएगी, राइट। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट n स्क्वायर I ओवर L। ये वैल्यू आपकी फाइनेट यहां से आ जाएगी। स्टेप नंबर 3, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देंगे, आपके पास में आंसर सामने होगा, राइट। तो यहां तक तो हम लोग ने सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए सोलेनोइड के लिए बिल्कुल बेसिक प्रोसीजर देख लिया है। कैसा भी क्वेश्चन होगा आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर बोलते हैं कि भाई यही कॉइल है लेकिन मुझे निकालना है दूसरी कॉइल की वजह से, तो उसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअल। सेल्फ का मतलब क्या होता है, जिस समय मुझे लगता है अब पढ़ना चाहिए, ये मुझे लगा, लेकिन हमारे घर वालों ने बोला, किसी ने बोला नहीं भाई अब एग्जामिनेशन आ रहे हैं, अब आप लोगों को पढ़ना है, तो क्या होगा, म्यूचुअल। किसी दूसरे ने बोला, राइट। तो किसने बोला है इनको भाई, इस वाली कॉइल को, इस वाली कॉइल को एक दूसरी कॉइल ने बोला, राइट। जिसने, अगर मैं कॉइल की बात करूं, मैं अगर इसको नंबर 1 कॉइल बोल दूं और ये नंबर 2 कॉइल है, थोड़ा सा आपको यहां पर कॉइल की अगर बात कर लें तो एरिया डिफरेंट भी हो सकता है, राइट। हम लोग यहाँ पे यूजुअली अभी एरिया दोनों का सेम ले रहे हैं, एरिया ए ले रहे हैं, राइट। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा स्टेप नंबर 1, कौन सी कॉइल को करंट दी जा रही है। जिस कॉइल को करंट दी जा रही है उसका केवल इतना ही काम रहेगा, बी बना लो भैया। अगर बी बना करके दे दिया तो बी को एरिया से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और बी को जैसे एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर फ्लक्स मिल जाना है, और फ्लक्स को किसके इक्वल कर लेंगे, देखते हैं किसके इक्वल करना है। जब मैं यहाँ करंट बढ़ा रहा हूं तो फिर से वही बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। करंट बढ़ेगी फ्लक्स बढ़ेगा, करंट बढ़ेगी फ्लक्स बढ़ेगा। तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा, लेकिन अब एल नहीं आएगा, क्या आएगा, एम आएगा, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, अब सेल्फ यहां से क्या बन गया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। तो ∅ mi, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, मैंने आपसे बोला जिसमें आप करंट दे रहे हैं तो करंट किसमें दी है, 1 वाले में, तो उसमें I1 करंट बोल देते हैं। तो पहले वाले से B बनाइए, B कितना बनता है, सब म्यू नॉट NI1। तो मैंने बोला है आपको पहले वाले में टर्न्स आपके हैं N1, दूसरे वाले में टर्न्स हैं N2। पहली वाली कॉइल में टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स N1, दूसरी वाली कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स N2। तो यहां से म्यू नॉट N1 अपॉन L I1, राइट। इसको हम लोग B1 बोल देंगे, राइट। अब सेकेंड कॉइल में जो फ्लक्स बनेगी, सेकेंड कॉइल में जो फ्लक्स बनेगी किसकी वजह से, 1 की वजह से। लिखने का तरीका देख लीजिए, ∅2 तो सेकेंड में कॉइल में फ्लक्स किसकी वजह से, 1। तो सेकेंड कॉइल में अगर फ्लक्स चाहिए तो आपको B इंटू ए, एरिया किसका, सेकेंड कॉइल का। तो यहाँ पे दोनों सेम है, ध्यान रखिए यहाँ पे A2 लगेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम है, इस वजह से हम लोग A को लेंगे। लेकिन आपको B कौन दे रहा है, B कौन बना के दे रहा है, पहली वाली, यहाँ B1 लिख लीजिए। अब अगर नेट फ्लक्स की बात करेंगे, नेट फ्लक्स की, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं भैया सेकेंड में, N2। NBA, क्या हम लोगों ने पहले सेल्फ में भी किया था, यहां भी NBA करेंगे, लेकिन किस वाली कॉइल में बैठे हुए हैं, सर सेकेंड में मैं तो बैठा हूं, तो सेकेंड वाले के टर्न्स काउंट करो भाई। B बना करके कौन दे रहा है, सर B बना करके मुझे दे रहा है जिसमें करंट फ्लो कर रही है। करंट किसमें फ्लो करा दी गई है स्टार्टिंग में, सर 1 वाले में। उससे केवल इतना काम ले लो, B बना करके उससे ले लो। और एरिया कौन सा होगा, एरिया आप जिस वाली कॉइल को ऑब्जर्व कर रहे हैं बैठे हुए। तो यहां से क्या हो गया, N2 B1A, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये N2 हो गया, B1 की वैल्यू हम लोग ने ये निकाल रखी है, तो
तो ये वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट N1 ओवर L I1 इंटू ए, राइट। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट N1 N2 I1 डिवाइडेड बाई L इंटू ए। ये आपका फाई नेट। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है, दोनों सिमिलर हैं, यानी दोनों की वैल्यू को इक्वेट करें। तो एम आई इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 I1 ए। और ध्यान रखिएगा I की बात करें तो I किस में होगा, 1 वाले में, तो यहाँ पर 1 I1 लिखेंगे डिवाइडेड बाई L, कुछ कैंसल आउट होगा यहाँ पे, I1 से I1 कैंसल आउट। तो हमारे पास में जो वैल्यू आ गई वो आ गई है m इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। याद करिए हम लोग पास में L की जो वैल्यू आई थी वो आई थी म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई L। अभी थोड़ी देर पहले इस n स्क्वायर को लिखने का तरीका, अगर मैं इसको n और n करके लिख लूँ, 2 बार n लिख दूँ मल्टीप्लिकेशन में ही, तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक रिजल्ट दिख रहा है। यहाँ पे N1 N2 है, यहाँ पे केवल n ही है। अगर एक इक्वेशन बस मुझे लर्न करनी है तो दोनों मेरे पास में लर्न हो जाएंगे। एक याद रख लीजिए, कोई भी एक याद रख लीजिए, और सेल्फ वाले में क्या होगा, मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा सेकेंड, दैट इज अ म्यूचुअल वाले को याद रखिएगा। N1 N2 सेल्फ वाले में क्या हो जाएगा भैया, ये तो एक ही कॉइल हो जाएगी जिसमें टर्न्स कितने होंगे, N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू N। तो यहां क्या बन जाएगा, N स्क्वायर, राइट। फिर से स्टेप रिकॉल कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1, फाई इक्वल टू Ni या फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। स्टेप नंबर 2 हम क्या करेंगे, जिसमें करंट दी गई है उसकी वजह से B1 को देख लीजिए, B1 या B2 देख लीजिए, B देख लीजिए। स्टेप नंबर 3, जिसमें आप फ्लक्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसका फ्लक्स कितना होगा NBA, उस वाले फ्लक्स का ही नंबर लीजिएगा, कॉइल का नंबर, और B उसका लीजिएगा जो बना करके आपको दे रहा है। तो यहाँ पे किस कॉइल ने दी, जिसमें करंट फ्लो कराई, करंट किसमें फ्लो कराई, पहले वाले में। एरिया उसी के लेना है जिसमें आप फ्लक्स फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट करके यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, आप बेल आइकन में उसमें ऑल में जरूर एक बार क्लिक कर दें, जिससे कि जितनी भी वीडियो बनेंगी वो सारी आप तक पहुंचती रहेंगी। एक बार लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जिस भी वीडियो लेक्चर की आपको रिक्वायरमेंट अभी हो रही है उसको मेंशन जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।